हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नंबर थ्योरी में द मोबियस फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मोबियस फंक्शन क्या होता है। और ये स्टूडेंट्स नंबर थ्योरी जो है वो आपके बीएससी, बीए, बीटेक, बीसीए, आईआईटी, जेम और गेट और अदर एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ये सिलेबस में है उनके। और आप देख रहे हैं प्यारा सा अपना चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर। और स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मेरी वीडियो आप लाइक करें बाद में पूरी देखने के बाद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं मोबियस फंक्शन क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, द मोबियस फंक्शन mu is defined as, किस प्रकार से डिफाइंड है? म्यू इज ए फंक्शन फ्रॉम n to -1, 0, 1। तो किस प्रकार से डिफाइंड है स्टूडेंट्स? देखें, म्यू ऑफ n, ये जो n है ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो देखें स्टूडेंट्स, म्यू ऑफ n जो फंक्शन है वो किस प्रकार से डिफाइंड है? इफ n इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 हो तो जो म्यू ऑफ 1 की वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी? 1 होगी। और इफ n हैज a स्क्वायर फैक्टर, अभी स्क्वायर फैक्टर का क्या मीनिंग है मैं बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा? म्यू ऑफ n की वैल्यू 0 होगी। और स्टूडेंट्स, इफ n इक्वल टू p1, p2, pi, pr, where pi is a prime नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैंने pi क्यों लिखा है? i की वैल्यू 1 पुट करें तो p1 बनेगा, ये p1 भी आपके पास पर प्राइम नंबर है। i की वैल्यू 2 पुट करें तो p2 बनेगा, तो p2 भी एक प्राइम नंबर है। i की वैल्यू 3 पुट करें तो p3 बनेगा, p3 भी एक प्राइम नंबर है। और i की वैल्यू r पुट करें तो pr बनेगा, तो भी ये एक प्राइम नंबर है। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? -1 टू द पावर r। इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने n इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने 360 लिया स्टूडेंट्स। n क्या लिया? 360। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये चीज़ डिफाइन करता हूँ। देखें, म्यू ऑफ n इक्वल टू 1, तो म्यू ऑफ 1, तो म्यू ऑफ 1 होने पर क्या हो जाएगी वैल्यू? ये 1 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, n हैज ए स्क्वायर फैक्टर। अब मैंने स्टूडेंट्स n की वैल्यू सपोज कीजिएगा मैंने 27 ले ली। अब 27 के मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ। ये प्राइम फैक्टर की है मैंने स्टूडेंट्स। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स देखें,
इन दो को लेकर के मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, 3 स्क्वायर इंटू 3। तो स्टूडेंट्स देखें 27 एक फैक्टर रख रहा है, क्या, स्क्वायर फैक्टर। तो ये स्क्वायर फैक्टर है। तो 27 जब एक स्क्वायर फैक्टर रख रहा है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 0 वैल्यू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। जैसे मैंने क्या कर लिया, ये स्टूडेंट्स मैंने मिटा दिया, इफ n इक्वल टू P1 P2 P3 PI PR where PI is a प्राइम नंबर। ये था हमारे पास में स्टूडेंट्स। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं अगर n इजकल टू 360 ले लिया, अब 360 के मैं फैक्टर करता हूँ, 360 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 2 ये 180 होगा, 2 से ये मेरे पास में 90 होगा, 45 15 3। तो स्टूडेंट्स देखें 360 के क्या फैक्टर्स आए, 360 के फैक्टर्स आए 1 2 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स देखें इन दो को ही लेकर के क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक स्क्वायर फैक्टर मिल गया देखने के लिए। अगर इसे ना लें तो आप इसको लिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बनना है, और बाकी सबको एज इट इज़ लिख दें। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि ये 360 जो है वो एक स्क्वायर फैक्टर रख रहा है। क्या रख रहा है, स्क्वायर फैक्टर रख रहा है। तो म्यू ऑफ 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स कोई नंबर इस तरीके का लेते हैं कि जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। जैसे मैंने कहा 30 ले लिया, n इक्वल टू 30 ले लिया स्टूडेंट्स। तो 30 की वैल्यू मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ। देखें 2 15, तो ये फैक्टर्स हुए। तो 30 के फैक्टर्स जो हुए स्टूडेंट 2 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स देखें 30 के ये 3 फैक्टर्स हुए और ईच फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स म्यू ऑफ 30 क्या होगा, म्यू ऑफ 30 होगा -1 रेज टू द पावर, कितने फैक्टर्स हैं, 3। तो 3 होगा। इस प्रकार से -1 रेज टू द पावर 3 विल बी -1। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो एक छोटी सी टेबल भी बना सकते हैं कुछ नंबर्स के लिए। देखें मैं 10 तक के लिए एक टेबल बना रहा हूँ। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर
म्यू ऑफ एन की वैल्यू। तो देखें स्टूडेंट्स, जब एन की वैल्यू 1 होगी तो म्यू ऑफ 1, एन की वैल्यू 1 है तो म्यू ऑफ 1 इजकल टू 1। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 लेता हूँ तो 2 मेरे पास में क्या आ रहा है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 2। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, 2 के सिर्फ कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर है ये, -1 टू द पावर कितना फैक्टर है, 1 फैक्टर है। तो देखिए -1 टू द पावर 1, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, -1। अब क्या ले रहा हूँ, n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स म्यू ऑफ 3 क्या होगा, तो देखें 3 का भी सिर्फ एक ही तो फैक्टर है, 3 को और फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो ये भी -1 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू -1 होगा। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 4 ले रहा हूँ मैं, तो 4 को देखो स्टूडेंट्स किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, और ये 2 टू द पावर 2, और ये एक कैसा फैक्टर मिल गया, स्क्वायर फैक्टर हो गया, और स्क्वायर फैक्टर के केस में जो है वो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स क्या मिला, ये म्यू ऑफ 4 मेरे लिए क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब मैं 5 पर जा रहा हूँ, तो 5 के केस में स्टूडेंट्स देखिए क्या हो रहा है, 5 में सिर्फ एक ही फैक्टर है, और ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और इसका 1 ही फैक्टर है, तो -1 टू द पावर 1 हो जाएगा, ये -1 आई वैल्यू। अब ये 6 ले रहा हूँ, तो 6 में देखें स्टूडेंट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 3, तो इसमें कितने फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स हुए, तो ये -1 टू द पावर 2 आया, इसकी वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 1 आई। अब मैं 7 ले लूँ, तो 7 में स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप, एक ही फैक्टर है, तो ये क्या, -1 टू द पावर 1 इजिकल टू -1। अब स्टूडेंट्स 8 ले रहा हूँ, 8 में देखें स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2, मुझे तो स्क्वायर फैक्टर चाहिए, तो देखो इन 2 को लेकर के मैं स्क्वायर फैक्टर बना लूँ और बाकी को एज इट इज रहने दूँ, तो मेरे पास ये स्क्वायर फैक्टर बन गया, तो स्क्वायर फैक्टर बन गया तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, म्यू ऑफ 8 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, 0 हो गई। अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, 9 ले रहा हूँ, तो 9 के केस के लिए देखिएगा आप, तो 9 के केस के लिए स्टूडेंट्स 9 के प्राइम फैक्टर करूँ 3 इंटू 3, तो ये भी मेरे पास 2 फैक्टर्स आए, और यहाँ पर 2 फैक्टर्स तो आए, लेकिन स्टूडेंट्स ये स्क्वायर हो रहा, तो जो है वो n 9 है, ये क्या रख रहा है, स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा है, तो जब ये स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा है तो म्यू ऑफ 9 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब 10 के लिए केस के लिए देखें, 10 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 5, तो 10 के प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स क्या है, 2 इंटू 5, कितने प्राइम फैक्टर्स आए, 2 फैक्टर्स आए, तो क्या होगा, 2 फैक्टर्स हैं, तो म्यू ऑफ 10 की वैल्यू -1 टू द पावर 2 इजिकल टू 1। तो ये मैंने एक छोटी सी आपके लिए क्या करके दिखा दी, ये टेबल बना करके दिखा दी, तो मैं समझता हूँ द मोबियस फंक्शन जो है वो आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड एक थ्योरम ले रहा हूँ, और देखें स्टूडेंट्स थ्योरम ले रहा हूँ इस पर बेस्ड, अगर स्टूडेंट्स इस नंबर थ्योरी में कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरी वीडियो देखने के बाद भी सपोज करिए कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे के लिए कमेंट्स के द्वारा क्या कीजिएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट्स यदि नंबर थ्योरी पर आप कुछ भी चीज़ चाहते हैं कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, तो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, अभी शुरू करा है नंबर थ्योरी पर, तो वो वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो पहले डाल दूँगा। तो देखें स्टूडेंट्स एक थ्योरम ले रहा हूँ, थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स ये मोबियस फंक्शन पर, तो देखें मोबियस फंक्शन
इज आ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इस मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके लिए बताता हूँ। और ये थ्योरम इस तरीके से भी आ सकती है स्टूडेंट्स, शो डैट म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन, वेयर m and n are relatively prime। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ आपके लिए कि रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है स्टूडेंट्स, the numbers are called relatively prime which have no positive common positive factor other than by 1। बहुत कम शब्दों में स्टूडेंट्स इसके लिए अगर जानना चाहें तो क्या होना चाहिए, जैसे ए और बी दो नंबर हैं, इनकी क्या निकालें हम, जीसीडी निकालें, तो जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये ए और बी जो दो नंबर थे वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। तो ये रिलेटिवली प्राइम का नंबर मतलब समझ में आया। और रिलेटिवली प्राइम के बाद ये जो वर्ड यूज किया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जैसे सपोज करिएगा कि म्यू एक फंक्शन था, इसके अंदर ए और बी जो हैं वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया गया। अगर ये फंक्शन म्यू ऑफ ए इंटू म्यू ऑफ बी के इक्वल है तो क्या होगा ये स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये कहलाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, ये जो म्यू फंक्शन है, ये म्यू फंक्शन ही तो मोबियस फंक्शन है। ये मोबियस फंक्शन हमारा कैसा होगा, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को जो है, इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाता हूं। तो किस तरीके से प्रूव करते हैं, देखिए। प्रूफ क्या है स्टूडेंट्स इस थ्योरम का, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर m और n हमारे पास में, अगर सपोज करिएगा ये लिख कर क्या आ रहा है क्वेश्चन में, मोबियस फंक्शन इज आ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो उस पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एज्यूम दैट एम एन की जीसीडी क्या है, 1 है। तो एम एन की जीसीडी 1 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 केस डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स क्या ले रहा हूँ कि जो एम और एन है, जो एम और एन है, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक पी एक नंबर है और
उसका स्क्वायर से क्या हो रहे हैं, ये डिविजिबल हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, और मैं समझाता हूँ आपके लिए। जैसे सपोज करिएगा मैंने m को जो है 60 ले लिया, m को क्या ले लिया मैंने, 60 ले लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, m को मैंने 60 लिया तो m के मैं फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये मैंने प्राइम फैक्टर किए। तो 60 इजकल टू मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये स्टूडेंट्स देखें कि ये जो 60 है, जब ये 2 रेज़ टू द पावर 2 एक फैक्टर है, तो 60 इस 2 टू द पावर 2 से डिविजिबल होगा। तो 60 डिविजिबल है 4 से। 2 टू द पावर 2 क्या होगा, 4। देखें ये डिविजिबल आया। तो स्टूडेंट्स मैं यही लेकर के चल रहा हूँ कि m और एक ऐसे ही n नंबर ले लिया जाएगा। तो देखें when m and n are divisible by p स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें m p स्क्वायर से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं समझा रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं ये कहूँ कि 12 2 से डिविजिबल है, तो देखें स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 बचा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कैसे तरीके से लिखा जाता है, 2 इज डिविजिबल बाई 6। और स्टूडेंट्स इस 12 को लिखा जा सकता है दिस इंटू दिस। तो जब ये डिविजिबल है किस से, पी स्क्वायर से, m भी डिविजिबल है पी स्क्वायर से। देखें सिंस पी स्क्वायर से m डिविजिबल है, जैसे 6 इज डिविजिबल बाई 2 रीड करेंगे इसके लिए। तो ऐसे ही इसके लिए रीड करेंगे m इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ क्या शो करेगी, तो m इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू कोई इंटीजर आएगा, जैसे ये इंटीजर आया। अब 2 से डिविजिबिलिटी दिखाई तो 2 इंटू एक अदर इंटीजर, तो वेयर के बिलोंग्स टू आई, इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें एंड पी स्क्वायर ही एन को भी डिवाइड कर रहा है। एन जो है वो डिविजिबल है पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर डिवाइड्स एन, पी स्क्वायर डिवाइड्स एम, डेट एम्प्लाइज। तो एन इक्वल टू भी पी स्क्वायर, यहाँ K1 ले लें, यहाँ K2 ले लें। यह K1 बिलोंग कर रहा है वेयर K2 बिलोंग्स टू आई, इंटीजर्स के सेट में। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपके। अब देखते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए जो मोबियस फंक्शन डिफाइन करा था, वो मोबियस फंक्शन मैंने क्या डिफाइन करा था, मैंने ये डिफाइन करा था म्यू ऑफ एन की वैल्यू 1 है इफ़ एन इक्वल टू 1, 0 है इफ़ एन हैज़ आ स्क्वायर फैक्टर, और -1 टू द पावर r है इफ़ n इक्वल टू P1
इंटू P2 अप टू PR। और P क्या थे? P1 P2 कॉमा PR आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स थे, P1 P2 P3। अब स्टूडेंट्स देखें, ये चीज़ देखें, n हैज़ ए स्क्वायर फैक्टर। तो यहाँ पर देखें ये m भी क्या रख रहा है? एक स्क्वायर फैक्टर रख रहा है। तो स्टूडेंट्स म्यू ऑफ m, यहाँ n था तो n की वैल्यू ले रहे थे। जब हम m ले रहे हैं, यहाँ पर म्यू ऑफ m ले रहे हैं, तो मैं क्या बना दूंगा? यहाँ पर n को कैसे रिप्लेस कर दूंगा? m से। यहाँ भी n को m से और यहाँ भी n को m से रिप्लेस कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? म्यू ऑफ m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गई। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? म्यू ऑफ n की वैल्यू। देखें स्टूडेंट्स, n क्या है? एक स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा है। कंटेन कर रहा है स्क्वायर फैक्टर। तो अगर n एक स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा है तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये कहाँ से लिख दिए मैंने? बाय डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन लिख दिए। सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ द मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से ये दोनों वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n की वैल्यू निकालूं तो म्यू ऑफ m की वैल्यू क्या आई? 0। और म्यू ऑफ n की वैल्यू भी क्या आई? 0। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया मेरे पास में? 0 आ गया। तो म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n क्या आ गया मेरे पास? 0 आ गया। इसे मैं फर्स्ट एज्यूम कर ले रहा हूँ। अब ये देखें स्टूडेंट्स, सिंस p स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है कि p स्क्वायर m और n को दोनों को डिवाइड कर रहा है। p स्क्वायर डिवाइड्स m, p स्क्वायर m को डिवाइड कर रहा है एंड p स्क्वायर डिवाइड्स n। p स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है? n को भी डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। जब p स्क्वायर m को भी डिवाइड कर रहा है और p स्क्वायर n को भी डिवाइड कर रहा है तो स्टूडेंट्स डेट एम्प्लाइज p स्क्वायर डिवाइड करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए भी, mn के लिए भी। तो किसके लिए डिवाइड कर रहा है? mn के लिए भी डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ में नहीं आई हो तो स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं क्या कर लूँ, 2 स्क्वायर डिवाइड्स, मैं लिख दूँ 8, ये 4 है, 4 डिवाइड कर रहा है 8 के लिए। और देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 स्क्वायर ही डिवाइड कर रहा है, मैं कह दूँ 20 के लिए, तो देखें स्टूडेंट्स ये 4 है, 4 डिवाइड करेगा 20 के लिए, करेगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स क्या आप ये बताइएगा कि 2 स्क्वायर 8 और 20 के प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 स्क्वायर ये 160 आया, तो 4 है ये 4 डिवाइड करेगा 160 के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से मैंने लिख दिया कि p स्क्वायर m को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर n को डिवाइड कर रहा है, तो p स्क्वायर mn को भी डिवाइड करेगा।
तो स्टूडेंट जब पी स्क्वायर एम एन को डिवाइड कर रहा है तो जो पी स्क्वायर होगा, तो देखें ये जो एम एन होगा इजिकल टू पी स्क्वायर इंटू के लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपके लिए दिखाया 2 डिवाइड्स कर रहा है 12 के लिए, 2 6 are 12, तो 12 इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 6, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का ही फैक्टर होगा, तो पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है एम एन, तो एम एन क्या होगा, फैक्टर होगा पी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेयर के बिलोंग करेगा इंटीजर्स के सेट में। अब यहाँ देखें कि एम एन भी एक फैक्टर कंटेन कर रहा है, स्क्वायर फैक्टर। क्या कर रहा है, स्क्वायर फैक्टर। तो जब एम एन कंटेन कर रहा है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा और ये एम एन हो जाएगा, ये एम एन हो जाएगा और ये एम एन हो जाएगा। तो एम एन हैज ए स्क्वायर फैक्टर, देयरफॉर म्यू ऑफ एम एन विल बी 0। क्या हो जाएगा, डेट एम्प्लाइज म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू 0। कहाँ से आया ये, बाई डेफिनीशन ऑफ द मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से आया स्टूडेंट्स। तो देखें क्या इसके लिए ये लिखा जा सकता है, अब इसके लिए रफ कर दे रहा हूँ मैं। देखें स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, तो देखें म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू, ये 0 आया, इस 0 को 0 इंटू 0 लिख सकते हैं या मत लिखिएगा, चलो। तो स्टूडेंट्स इसे मैं सेकंड एज्यूम कर ले रहा हूँ। फर्स्ट से म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन इक्वल टू 0 आया और सेकंड में क्या आया, म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू 0 आया, तो इस 0 के स्थान पर इस 0 की वैल्यू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन पुट कर सकते हैं। तो देखें इस 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या आ गया, म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन। तो स्टूडेंट्स देखें वही तो कह रहा था मेरे से कि म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन दिखाइएगा, तो मैंने ये आपके लिए दिखा दिया। तो आगे स्टूडेंट्स मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, केस सेकंड को स्टडी कर रहा हूँ। तो केस सेकंड में क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। अभी मैंने केस फर्स्ट में लिया m और n आर डिविजिबल बाई पी स्क्वायर। अब केस सेकंड में स्टूडेंट्स मैं ये ले लूँगा कि m और n जो है वो पी स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। तो दो ही केस बन सकते हैं कि एक स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा हो और एक स्क्वायर फैक्टर ना कंटेन कर रहा हो। तो केस सेकंड ले रहा हूँ, व्हेन m एंड n are not divisible by पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। तो जब ये स्टूडेंट्स पी स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है तो मैंने क्या कर लिया, एम को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एम क्या हो सकता है। लेट एम जो है उस पीरियड में एम क्या है, एक नंबर है, उसके मैंने फैक्टर करे। जैसे मैंने फैक्टर करे 30 के, तो 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करा, तो मेरे पास 30 इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, इसमें कोई भी जो है वो स्क्वायर फैक्टर नहीं है। तो अब स्क्वायर फैक्टर नहीं है
तो स्क्वायर फैक्टर्स नहीं है, तो क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया ये P1 इंटू P2 इंटू अप टू PR। इस तरीके से जैसे 30 के फैक्टर्स दिखाए मैंने आपको करके, वैसे ही M जो है नंबर, उसके फैक्टर्स R फैक्टर्स मिल रहे हैं मेरे लिए। कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? R फैक्टर्स मिल रहे हैं। एंड N इज इक्वल टू, मैं कोई दूसरे नंबर का, प्राइम नंबर का फैक्टर्स मिलेगा, तो मैंने कह दिया इसके लिए Q1 फैक्टर मिला, ये Q2 फैक्टर मिला, अप टू QT फैक्टर मिले, T फैक्टर्स मिले मेरे लिए। इसमें कितने फैक्टर? इसमें R फैक्टर्स मिले, इसमें मेरे लिए कितने फैक्टर मिले? फर्स्ट फैक्टर को मैंने Q1 नाम दे दिया, सेकंड को Q2 नाम दे दिया, ऐसे ही Tth फैक्टर के लिए मैंने QT नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे अब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से म्यू ऑफ n कैसे करके डिफाइन था? 1 इफ n इक्वल टू 1, 0 इफ n हैज आ स्क्वायर फैक्टर। स्क्वायर फैक्टर फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर नहीं याद रही होगी अभी तो इफ n इज इक्वल टू P1 P2 अप टू PR, तो जितने फैक्टर्स हुए उतनी ही क्या कर लूँगा, -1 की पावर ले लूँगा। तो स्टूडेंट्स देखें, इससे म्यू ऑफ m क्या आया? म्यू ऑफ m आया -1 टू द पावर, कितने फैक्टर्स हैं? R फैक्टर्स हैं, -1 टू द पावर R। एंड म्यू ऑफ n इक्वल टू कितने आए स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें n के कितने फैक्टर्स हैं? T फैक्टर्स हैं, -1 टू द पावर T आया। ये R फैक्टर्स थे, तो -1 टू द पावर R आया, यहाँ पर ये -1 टू द पावर T आया। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n निकाल रहा हूँ। तो म्यू ऑफ m की वैल्यू है -1 टू द पावर R, और म्यू ऑफ n की वैल्यू है -1 टू द पावर T। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? -1 रेज टू द पावर R प्लस T। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो गई, n प्लस R प्लस T। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। म्यू ऑफ n, इसे स्टूडेंट्स मैं क्या कर ले रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में केस फर्स्ट में एज्यूम कर चुका था, तो यहाँ पर मैं थर्ड ले रहा हूँ इसके लिए। अब स्टूडेंट्स म्यू ऑफ mn निकालना है, तो म्यू ऑफ mn निकालने से पहले m और n ले रहा हूँ। तो m क्या था? m मैंने एज्यूम करा था, ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ m की P1 P2 अप टू PR इंटू, अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर दूँ, n की वैल्यू पुट कर दूँ। n की वैल्यू क्या थी? Q1 Q2 अप टू QT। तो स्टूडेंट्स देखें, ये सारे mn के भी कैसे फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? R तो ये थे और T ये थे, तो टोटल R प्लस T फैक्टर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स अब इसका मोबियस फंक्शन निकाल लें, तो -1 टू द पावर कितनी आ गई? R प्लस T। देखो स्टूडेंट्स, -1 टू द पावर R आई जब R फैक्टर्स थे। अब -1 की पावर R प्लस T आएगी, क्योंकि ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं? ये R फैक्टर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने फैक्टर्स हैं? T। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? प्राइम फैक्टर्स R प्लस T। अब स्टूडेंट्स इसे क्या लिखा जा सकता है? -1 टू द पावर R, और देखें स्टूडेंट्स ये लिख लिया। और इस फर्स्ट रिजल्ट में क्या लिया? -1 रेज टू द पावर R प्लस T इक्वल टू म्यू m इंटू म्यू n। तो
यहाँ पर -1 रेज टू द पावर आर प्लस टी है, तो इस -1 रेज टू द पावर आर प्लस टी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट की जा सकती है, म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन, तो म्यू ऑफ एम एन। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स क्या दिखा दिया कि म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन। तो अगर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आ रहा कह रहा है आपको, ये थ्योरम दे रहा है, तो आप लिखेंगे हैंस फ्रॉम हैंस, अभी केस फर्स्ट के रिजल्ट से क्या कह सकते हैं, हैंस द मोबियस फंक्शन, द मोबियस फंक्शन, मोबियस नाम है स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन का, तो कैपिटल से लिखिएगा, मोबियस फंक्शन, मोबियस फंक्शन is a multiplicative function, is a multiplicative function, ये लिख देंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये रिजल्ट दे रहा है कि शो डैट दिस इक्वल टू दिस, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन, ये वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम जो है वो मैंने फर्स्ट थ्योरम क्या करी, मोबियस फंक्शन इज आ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, या ये मैंने क्या कर दिया आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए एफ मार्टिन्स थ्योरम वेरीफाई करने जा रहा हूँ, प्रूव करने जा रहा हूँ। देखें एफ मार्टिन्स थ्योरम क्या है, फॉर ईच एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 1 एंड 0 इफ एन इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने आपके लिए मोबियस फंक्शन डिफाइन करा था, इफ एन इक्वल टू 1, तो हमारे पास में म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इफ एन इक्वल टू फैक्टर ऑफ n has स्क्वायर फैक्टर इफ, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। इफ n इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू P आर, तो ये -1 टू द पावर आर था। पी क्या था मेरे पास में, प्राइम नंबर्स थे। तो देखें स्टूडेंट्स ये वैल्यूज थी, और ये जो म्यू फंक्शन था वो फ्रॉम एन टू -1, 0 और 1 पर डिफाइंड था। तो ये स्टूडेंट्स जो एन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया है, तो ये एन किस में बिलोंग कर रहा होगा, मेरे पास में इस एन फंक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स इसमें 2 केसेस स्टडी कर रहे हैं। केस फर्स्ट के केस में यहाँ पर देखिए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 2 केस बना लेता हूँ मैं, एन इक्वल टू 1 एक केस और एक केस एन इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने केस फर्स्ट लिया, इफ
n इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए समेसन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n, ये क्या है, d डिवाइड्स n इक्वल टू समेसन ऑफ म्यू ऑफ d। देखिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट कर दें 1, d डिवाइड्स 1। एक चीज़ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग कि d डिवाइड्स 1, जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइड्स 12, तो 2 12 को डिवाइड कर रहा है, देखिए आपने ये डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स 12। अब ये d डिवाइड्स 1, तो d की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स अगर 1 रखें तभी ये 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये d डिवाइड्स 1 तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू क्या हो 1 हो। 1 के अलावा कोई भी पुट करके देखें, क्या देखिए आप लोग देखें 2 डिवाइड्स 1 ये ट्रू है, नहीं है। क्या 3 डिवाइड्स 1 ये ट्रू है, 4 डिवाइड्स 1 क्या ये ट्रू है। तो d की वैल्यू अगर 1 है ये तभी पॉसिबल है। तो देखें स्टूडेंट्स ये कब पॉसिबल है, इट इज, देखिए सिंस d डिवाइड्स 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन d इक्वल टू 1। d की वैल्यू क्या ले 1 ले, ये तभी, क्योंकि 1 को ही डिवाइड कर सकता है। d की वैल्यू 1 ले ली तो 1 डिवाइड्स 1 ये ट्रू है। अब आप देखें तो स्टूडेंट्स देखें ये d डिवाइड्स 1, अब हमारे पास में d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देयरफॉर समेसन ऑफ म्यू ऑफ d फ्रॉम d डिवाइड्स n, ये क्या जाएगा मेरे पास में स्टूडेंट्स d की वैल्यू 1 ले ली तो 1 डिवाइड्स 1, तो d की वैल्यू इसमें भी 1 पुट करें, म्यू ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स देखें एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1 ही, तो ये सिर्फ म्यू ऑफ 1। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ से मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से, मोबियस फंक्शन की ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोबारा से लिख दिया, म्यू ऑफ 1, n की वैल्यू 1 हो जाए तो म्यू ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पर, और म्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा फिर देखें n इक्वल टू 1 है, तो म्यू ऑफ n कैसे डिफाइंड है, म्यू ऑफ n डिफाइंड है 1। अब इसमें n की वैल्यू कितनी पुट कर दें 1 पुट कर दें, तो म्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स कितनी वैल्यू आ गई, ये म्यू ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये कहाँ से आई, बाय डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन से ये वैल्यू हमने क्या पुट कर ली, म्यू ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई। ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो ये स्टूडेंट्स तो देखें समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n इज इक्वल टू, इफ n इक्वल टू 1 तो 1 है इसकी वैल्यू, तो देखें ये 1 आ गई, प्रूव करके दिखा दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो मैंने यहाँ पर क्या करके दिखा दिया 1 प्रूव करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। तो ये समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n की वैल्यू क्या आ गई, तो इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया सॉल्व करके दिखा दिया। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स आगे देखते हैं केस सेकंड क्या था, n ग्रेटर देन 1 है। तो देखें
केस सेकंड ले रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स अगर जो है वो कोई भी नंबर थ्योरी में आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करके मेरे लिए बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और यदि आप कोई भी सलूशन चाह रहे हैं किसी थ्योरम का या किसी क्वेश्चन का, तो भी मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, केस सेकंड ले रहा हूँ। केस सेकंड में क्या ले रहा हूँ मैं, इफ़ n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी, तो मैंने इक्वल टू 1 के लिए मैंने दिखा दिया कि म्यू ऑफ समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n कितना दिखा दिया, 1 दिखा दिया मैंने आपके लिए। अब मैं ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n क्या है, 0 है। ये मैं प्रूव करके आपके लिए दिखाऊंगा। तो देखें, इफ़ n इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, आपको मैं एक, अगर मैं 160 के प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ, तो प्राइम फैक्टर्स देखें 80, 40, 2 से फिर डिवाइड किया, 20, 2 से फिर डिवाइड किया, 10, और ले लेता हूँ दूसरा कोई नंबर। सपोज कीजिएगा मैंने 240 ले लिया, 360 ले लेता हूँ, 360 प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ, 2, 180, 90, 45, 15, 5, 1। तो 360 के स्टूडेंट्स क्या फैक्टर्स आए, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये स्टूडेंट्स, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 से बड़ी लूँ, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी लूँ, जैसे n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 1। अगर n की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो 3 टू द पावर 1। n की वैल्यू मैं अगर 4 ले लूँ तो ये 2 टू द पावर 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 टू द पावर 1। अगर मैं इसी प्रकार से 6 ले लूँ तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 टू द पावर 1। 8 ले लूँ 2 टू द पावर 3। 9 ले लूँ तो 3 टू पावर 2। 10 ले लूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो इस प्रकार से अगर मैं n ग्रेटर देन 1 से कोई भी नंबर बड़ा ले रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे लिए इस तरीके से फैक्टर्स मिलेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स ये एज्यूम कर ले रहा हूँ, देखिए by fundamental theorem of arithmetic तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम से मैंने m को क्या यूज कर लिया, p1 टू द पावर k1 इंटू p2 टू द पावर k2 इंटू p3 टू द पावर k3 इंटू अप टू सो ऑन p r टू द पावर kr। ये एज्यूम कर लिया मैंने स्टूडेंट्स। अब देखें इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन गिवन है
इस फंक्शन को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ। क्या एज्यूम कर रहा हूँ? लेट एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन को क्या ले लिया? एफ ऑफ एन मैंने एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, एज म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये मैंने आपके लिए जो है वो थ्योरम प्रूव करके दिखाई थी कि म्यू क्या है, जो मोबियस फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो एफ ऑफ एन है वो क्या है? समेशन ऑफ मोबियस फंक्शंस। एफ ऑफ एन मोबियस फंक्शन का समेशन है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो ये भी अगर मैं इसके लिए कह रहा हूँ ये मोबियस फंक्शन है और ये भी मोबियस फंक्शन है, तो जो मेरे लिए मिलेगा एच फंक्शन वो भी एक मोबियस फंक्शन होगा। तो मेरे लिए जो एफ ऑफ एन मिला वो भी क्या होगा? एक मोबियस फंक्शन होगा। तो मोबियस फंक्शन का समेशन भी एक मोबियस फंक्शन होगा। ये बात आपके लिए अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं, और ये मैंने लिखा कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो जैसे म्यू ऑफ एम एन इक्वल टू म्यू ऑफ एन इंटू म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन, ये मैंने आपके लिए दिखाया था इससे पिछली थ्योरम में। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। इसके लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, समेशन ऑफ, इस रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट एज्यूम कर ले रहा हूँ और इसके लिए मैं सेकेंड ले रहा हूँ, और समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन इक्वल टू एफ ऑफ एन ले लिया। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? एफ ऑफ एन ले लिया मैंने। अब ये एन की वैल्यू जो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट इक्वेशन में एज्यूम की है, ये वैल्यू क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो एफ ऑफ एन, एन क्या है स्टूडेंट्स? एन है P1 रेज टू द पावर K1, P2 रेज टू द पावर K2, P3 रेज टू द पावर K3 अप टू सो ऑन PR रेज टू द पावर KR। ये मैंने दिखाया। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एन जो था वो मोबियस फंक्शंस का समेशन था। तो समेशन है तो ये भी एफ ऑफ एन भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। तो जब ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा तो स्टूडेंट्स देखें, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस में यही नहीं कि एम और एन टू ही इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है, ये ट्रू है स्टूडेंट्स। देखें एम एन एस, तो म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ एन इंटू म्यू ऑफ एस, ऐसे ही कितने भी इंटीजर्स आ जाएं, प्राइम इंटीजर्स आ जाएं, तो स्टूडेंट्स उनके लिए क्या होगा? ये ट्रू होगा। तो देखें मैं इसमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने की वजह से एफ के क्या कर रहा हूँ, इसमें इसके लिए इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ P1 रेज टू द पावर K1 इंटू एफ ऑफ P2 रेज टू द पावर K2 इंटू एफ ऑफ P3 रेज टू द पावर K3 इंटू अप टू
एफ ऑफ पी आर रेज टू द पावर के आर। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने की वजह से इसको इस तरीके से लिख लिया। तो समझ में आ रहा है आपके? देखिए, तो इसे मैं थर्ड एज्यूम कर ले रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो ये किसकी वैल्यू आई? समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन। तो ये मैंने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एन को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, स्पेस कम होने की वजह से मैं इसके लिए क्या कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ। देखते हैं, यहां सॉल्व कर रहा हूं। रिप्लेसिंग n बाई p1 रेज टू द पावर k1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करूँ स्टूडेंट। ये सेकेंड इक्वेशन मैंने एज्यूम किया। तो देखें, एफ ऑफ n1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? p1 रेज टू द पावर k1, p1 रेज टू द पावर k1 से रिप्लेस कर दिया। बोथ साइड्स में करेंगे, इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन, एन को रिप्लेस किया, p1 रेज टू द पावर k1। तो ये समझ में आ रहा है बेटे आपका? तो देखें, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर we know that divisors of p1 रेज टू द पावर k1 आर। तो देखें स्टूडेंट्स, p1 k1 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से। तो डिवाइजर क्या आया? 1 आया। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? p1 टू द पावर k1, p1 टू द पावर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये p1 टू द पावर 1 भी एक डिवाइजर आ गया। फिर स्टूडेंट्स किससे डिवाइड हो जाएगा? ये p1 टू द पावर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए, बेस सेम और डिवाइड होकर के क्या आएगा? p1 टू द पावर k1 माइनस 2 आएगा। ये समझ में आ रहा है आपके? तो देखिए, इसी प्रकार से ये p1 टू द पावर 2, p1 टू द पावर 3 अप टू, देखें, p1 टू द पावर k1, p1 रेज टू द पावर k1 से भी तो डिवाइड हो रहा है, p1 रेज टू द पावर k से डिवाइड हो रहा है। तो ये p1 रेज टू द पावर k1 भी क्या होगा? एक डिवाइजर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या निकाल लिया? डिवाइजर निकाल लिया। डिवाइजर क्यों निकाल लिया मैंने? तो d डिवाइड्स p1 रेज टू द पावर k1। तो ये सारे डिवाइजर्स क्या कर रहे हैं? इसके लिए डिवाइड कर रहे हैं। किसके लिए? p1 रेज टू द पावर k1। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? देखिए, f ऑफ p1 रेज टू द पावर k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले फर्स्ट डिवाइजर रखें, d1 की वैल्यू क्या रखें? 1 रखें। तो क्योंकि ये फर्स्ट डिवाइजर है, तो d की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ
1, म्यू ऑफ 1 प्लस ये सेकेंड डिवाइजर है, तो डी की वैल्यू क्या रखें, P1 रेज़ टू द पावर 1, तो डी की वैल्यू म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस, अब स्टूडेंट्स देखें P1 रेज़ टू द पावर 2 रखें इस डी की वैल्यू, तो म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस, अब स्टूडेंट्स देखें P1 रेज़ टू द पावर 3 रखें D की वैल्यू, क्योंकि D ये भी तो डिवाइड कर रहा है, तो D की वैल्यूज हैं ये सारी, तो म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर K1 जब पुट करेंगे लास्ट में D के प्लेस पर, तो म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर K1। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने मोबियस फंक्शन से क्या डिफाइन करा था, म्यू ऑफ n को डिफाइन किया था 1 इफ n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है तो म्यू ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, म्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स मैंने कहा था 0 इफ n हैज स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर हैज एनी स्क्वायर फैक्टर, एनी स्क्वायर फैक्टर, तो ये 0 और ये -1 टू द पावर r हो रहा था इफ n इक्वल टू P1 इंटू P2 अप टू PR, और P1 P2 PR ये सब क्या थे, प्राइम इंटीजर्स थे, प्राइम नंबर्स थे। तो स्टूडेंट्स देखें इससे हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकला, म्यू n की वैल्यू 1, तो म्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 1, तो म्यू ऑफ 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया इसकी वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ देखें अगर सिर्फ n इक्वल टू एक ही फैक्टर है P1 टू द पावर 1, यही फैक्टर है 1, तो म्यू ऑफ देखें स्टूडेंट्स एक ही फैक्टर है ये, तो म्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, P1 टू द पावर 1। देखो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिएगा इसके लिए, जैसे अगर सिर्फ एक ही फैक्टर हो तो -1 टू द पावर r हो जाए की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अगर 2 फैक्टर्स हो n के तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर। अब इस चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखें इस तरीके से समझ लें, मैंने जैसे n के लिए 6 ले लिया, तो n की वैल्यू जब 6 है तो इसके फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, तो म्यू ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो म्यू ऑफ 6 की वैल्यू -1 टू द पावर, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, 2, तो क्या हो जाएगा 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, जब म्यू ऑफ P1 टू द पावर 1 है तो एक ही तो फैक्टर है, कितने फैक्टर हैं, एक, तो म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर 1, कितनी हो जाएगी, ये समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 2 इंटू 3 था, 2 फैक्टर्स थे, एक पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तो ये पावर 2 हो गई, तो म्यू 6 की वैल्यू क्या आ गई, -1 टू द पावर 2, और यहाँ पर n इजिकल टू मेरे पास P1 रेज़ टू द पावर 1 है, तो म्यू ऑफ P1 रेज़ टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1,
तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ गई इसकी, प्लस -1 वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट्स देखें आगे के सारे मोबियस फंक्शंस में यहाँ पर P1 स्क्वायर है, एक स्क्वायर फैक्टर है। जब एक स्क्वायर फैक्टर है, अगर n एक स्क्वायर फैक्टर कंटेन कर रहा है तो म्यू ऑफ ये आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें देखें P1 रेज टू द पावर 3, इसे स्क्वायर फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P1 टू द पावर 2 इंटू P1। तो ये एक स्क्वायर फैक्टर आ गया। तो जब स्क्वायर फैक्टर आ गया तो म्यू ऑफ P1 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही स्टूडेंट्स म्यू ऑफ P1 रेज टू द पावर 4, आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स P1 रेज टू द पावर 2 एक स्क्वायर फैक्टर की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स 1 - 1 ये इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए ये चीज़ दिखाई। अब देखें ये किसकी वैल्यू निकल करके आई, ये स्टूडेंट्स वैल्यू निकल करके आई है मेरे पास में f ऑफ P1 रेज टू द पावर K1 की ये वैल्यू। और ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन जो थर्ड लिया है मैंने, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसके लिए। तो ये अगर मैं इस इक्वेशन 4 ले लूँ तो देखें पुटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ P1 रेज टू द पावर K1 इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन से इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखें समेशन ऑफ म्यू ऑफ d फ्रॉम d डिवाइड्स n इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मैंने निकाली, क्या निकाली, इसकी वैल्यू 0 निकाली है, ये 0 आई है वैल्यू। तो मैं यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ, 0 इंटू दिस f ऑफ P2 रेज टू द पावर K2 इंटू f ऑफ P3 रेज टू द पावर K3 इंटू अप टू इंटू f ऑफ PR रेज टू द पावर KR। तो 0 की अगर किसी से मल्टीप्लिकेशन होगी स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, मैं इसके लिए रब कर दे रहा हूँ। तो देखें ये स्टूडेंट्स समेशन ऑफ म्यू ऑफ d फ्रॉम d डिवाइड्स n क्या हो गई, 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स मैंने ये दिखाया आपके लिए n ग्रेटर देन 1 है तो समेशन ऑफ म्यू ऑफ d फ्रॉम d डिवाइड्स n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से एफ मार्टेन्स थ्योरम प्रूव हो गई है आपके। और अब मैं आपके लिए नेक्स्ट थ्योरम जो है मोबियस इन्वर्जन थ्योरम प्रूव कराऊंगा। अब देखें स्टूडेंट्स एक नया जो है वो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला डेरिवेट करने के लिए जा रहा हूँ, प्रूव करूँगा इसके लिए। रिजल्ट के लिए क्या है, देखें इफ़ g ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ d फ्रॉम d डिवाइड्स n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन f ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ d इंटू g ऑफ n अपॉन d
फ्रॉम डी डिवाइड्स एन। तो स्टूडेंट्स देखें, ये रिजल्ट गिवन है और इस रिजल्ट की हेल्प से मेरे लिए ये रिजल्ट क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ये मोबियस इन्वर्जन फार्मूला है। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरीके से करते हैं। तो प्रूफ देख रहा हूँ मैं इसका। ये गिवन है, गिवन दैट g of n equal to summation of f of d from d divides n। ये गिवन है, ये मैंने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, मेरे लिए g ऑफ n अपॉन डी बनाना है। तो g ऑफ n अपॉन डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस n के लिए n अपॉन टी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं। रिप्लेसिंग n बाई n अपॉन डी। तो स्टूडेंट्स रिप्लेस करते हैं दोनों ओर। g ऑफ n को रिप्लेस करना n अपॉन डी से, तो n अपॉन डी से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ भी स्टूडेंट्स देखो रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स देखें इसका मतलब क्या है, d अपॉन n जो यहाँ लिखा हुआ है d डिवाइड्स n का मतलब ये है कि n को d डिवाइड कर रहा है। यही तो मतलब है इस चीज़ का। इसे स्टूडेंट्स हमने c एज्यूम कर लिया, से मान लिया। तो जब हमने इसे c एज्यूम कर लिया तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ n अपॉन सी इक्वल टू डी। इस चीज़ को आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, देखें 2 डिवाइड्स 12, तो 2 6 आर 12। तो स्टूडेंट्स देखें 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 आया। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 12 अपॉन 6 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 6 भी तो 12 को डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि 6 भी तो 12 के लिए डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से मैंने क्या कर लिया, जैसे c को डिनोमिनेटर में ले लिया और d को जो है वो क्या कर लिया, राइट साइड में ले लिया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, c डिवाइड्स n। तो यहाँ क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, c डिवाइड्स n f ऑफ। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ जब f ऑफ d लिखा हुआ था तो इसका मतलब था ये डिवाइजर लिखा गया था, d डिवाइड्स n, तो d से डिवाइड कर रहे थे तो f ऑफ d लिखा हुआ था। जब c से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, f ऑफ c। ये समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मैं फिर से इस चीज़ के लिए क्या कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये लाइन है d डिवाइड्स n, d डिवाइड्स n। इसका मतलब ये हुआ n अपॉन डी डिविजिबल है। तो मेरे पास मैंने कह दिया कि n को जब d से डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट c आ रहा है। कोसेंट क्या आ गया, c आ गया। कि मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ कोई नंबर्स थोड़ी लिखे हुए हैं, ये तो c एक क्या कर लिया, नंबर ले लिया एक। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ऐसे करके समझ सकते हैं,
12 को 12 डिवाइड कर रहा है, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 6 आर 12। तो इसका मतलब ये था कि 12/2 इक्वल टू 6 आया, क्योंकि देखिए कोसेंट 6 आया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मैंने n को जब d से डिवाइड किया जा रहा है तो कोसेंट क्या ले लिया है, c ले लिया है। तो अब स्टूडेंट्स इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 12/6 इक्वल टू 2। तो 6 भी तो 12 के लिए डिवाइड करेगा, 6 भी 12 के लिए डिवाइड करेगा। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या लिख लूँ मैं, n/c इक्वल टू d। तो इसका मतलब क्या हुआ कि c भी डिवाइड कर रहा है n के लिए। तो मैंने क्या कर लिया, d डिवाइड्स n के स्थान पर c डिवाइड्स n लिख लिया। यहाँ इस फंक्शन में देखें, ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो d डिवाइड्स जब n लिखा हुआ है तो f ऑफ d लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिया c डिवाइड्स n, तो मैं क्या लूँगा, f ऑफ c ले लूँगा। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए समझा दिया, समझ में आया होगा मैं समझता हूँ। और आगे चलता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं इस साइड के लिए ले रहा हूँ, तो इस साइड के लिए लेकर के और मैं f ऑफ n आपके लिए क्या करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। तो देखें, समेशन ऑफ म्यू ऑफ d इंटू g ऑफ n अपॉन d फ्रॉम d डिवाइड्स n। तो ये मैंने राइट हैंड साइड यहाँ उतार ली और इस राइट हैंड साइड को इस रिजल्ट का यूज करके मैं क्या कर दूंगा, इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो देखें, समेशन ऑफ म्यू ऑफ d एज इट इज रखा और g ऑफ n अपॉन d इस इक्वेशन फर्स्ट से ये आया है। क्या आया है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ f ऑफ c फ्रॉम c डिवाइड्स n। ये मैंने, और यहाँ क्या था, ऑलरेडी d डिवाइड्स n। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज उतार दिया और g ऑफ n अपॉन d की वैल्यू इस फर्स्ट से ये वाली वैल्यू क्या कर दी, यहाँ उतार दी। तो ये रिजल्ट कहाँ से ले लिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट यूज कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, इन दोनों समेशंस के साइन को एक साथ उतार लें, d डिवाइड्स n समेशन ऑफ c डिवाइड्स n। यहाँ स्टूडेंट्स इसमें जो d डिवाइड्स n था, इस n के स्थान पर भी तो मेरे लिए क्या पुट करना है, n/d पुट करना है। तो यहाँ n/d लिखने से रह गया। समझ में आया, क्योंकि n को कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, n अपॉन d से। तो g ऑफ n अपॉन d इक्वल टू समेशन ऑफ c डिवाइड्स इस n को n अपॉन d से रिप्लेस कर दिया, ये f ऑफ c, ये फर्स्ट ले लिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या था, c डिवाइड्स n अपॉन d, ये फर्स्ट रिजल्ट को इसके लिए क्या कर लिया, यहाँ यूज कर लिया।
तो समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो अब स्टूडेंट्स देखें, इस समेशन को ये यूज कर लिया और इस समेशन को यहाँ, तो यहाँ पर क्या है, n/d को c डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या लिख दिया जाएगा, म्यू ऑफ d इंटू एफ ऑफ c, ये लिख दिया गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, ये जो हमारे पास में ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये दिया हुआ है c डिवाइड्स n/d। तो जब c डिवाइड्स n/d ये लिखा हुआ है, इससे देखें कुछ कंक्लूजन निकाल करके लेकर के आते हैं। n/d को ये c डिवाइड कर रहा है, इसे क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, n/dc लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दिया मैंने, n/dc। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 12/2 और 12 को जब 2 से डिवाइड किया तो 12 6 R 12, 2 6 R 12। तो क्या लिखा जा सकता है, 12/2 इक्वल टू 6 लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर 12/2 इंटू 6 ये दोनों ले आया, इक्वल टू यहाँ पर 1 रह गया, ये 6 भी मैं इसके अपॉन में ले आया। तो ये स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से पता चल रहा था कि 2 डिवाइड्स कर रहा है 12 को, यहाँ पर पता चल रहा है कि 12 को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 12 को 6 भी डिवाइड कर रहा है। 12 को 2 और 12 को 6 दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पता चल रहा है कि n को d भी डिवाइड कर रहा है और n को c भी डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स n को d डिवाइड कर रहा है, तो d डिवाइड कर रहा है n के लिए। इस चीज़ के लिए मैं ऐसे करके भी बोल सकता हूँ कि n को c भी डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, n को d डिवाइड कर रहा है, n को c डिवाइड कर रहा है। तो n को d डिवाइड कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, d डिवाइड्स n। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे लिए, यहाँ से ये पता चल रहा है कि d डिवाइड्स n एंड c डिवाइड्स, जब देखें स्टूडेंट्स n डिवाइड c को n डिवाइड कर रहा है d। तो यहाँ ये हमने रिजल्ट ले लिया। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। c डिवाइड्स n/d, ये मैंने लिया, c डिवाइड्स n/d। तो इसको मीनिंग क्या हुआ, c/d/c, सॉरी n/d/c। इसे आगे देखें कैसे लिखा जा सकता है, n/dc। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये c इस n को डिवाइड कर रहा है, पता चल रहा है। तो देखें, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 12 के लिए, तो 12/2 इंटू 6 जब मैंने लिख लिया तो 2 भी डिवाइड कर रहा है 12 को और ये 6 भी डिवाइड कर रहा है 12 को। तो अब मैंने क्या क्या बोल दिया कि c डिवाइड कर रहा है n के लिए। तो यहाँ मैंने
जो डी डिवाइड कर रहा था एन के लिए, इसके लिए क्या लिख दिया मैंने कि सी डिवाइड कर रहा है एन के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे लिए बता रहा है कि एन को सी भी डिवाइड कर रहा है और एन को डी भी डिवाइड कर रहा है। तो ये लिख दिया। और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, देखिए ये मेरे पास रिजल्ट था, सी को सी डिवाइड कर रहा है एन अपॉन डी को। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे पास ये लिखा हुआ है, पहले ये लिखा हुआ था सी डिवाइड करता है एन अपॉन डी को, यही तो लिखा हुआ है। देखें, अब मैंने इसके लिए सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया, और अब मैं इस रिजल्ट के लिए ये लिख सकता हूँ कि एन अपॉन सी को डी डिवाइड करता है, एन अपॉन सी को डी डिवाइड करता है। ये समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या कर दिया मैंने, इस रिजल्ट के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया कि डी डिवाइड्स एन अपॉन सी। यही एक स्टेप स्टूडेंट्स ऐसा है इसमें जो समझने का है, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपके। और यहाँ स्टूडेंट क्या लिख दें, म्यू ऑफ डी इंटू एफ ऑफ सी। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट के लिए, इस एडिशन के लिए, समेशन के लिए 2 पार्ट में ब्रेक कर ले रहा हूँ। टू पार्ट में ब्रेक करने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास में एक पार्ट मैंने लिया, यहाँ लिख लेता हूँ, जगह की शॉर्टेज की वजह से दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वल टू समेशन ऑफ सी डिवाइड्स एन, सी डिवाइड्स एन, वेयर ये जो सी है स्टूडेंट्स, ये जो सी जो एन को डिवाइड कर रही है, तो क्या है, देखिए जैसे मैंने 12 के फैक्टर किए, तो 12 के फैक्टर क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 और 12 खुद आया। तो ये जो फैक्टर्स हैं, 1 भी 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी 12 को डिवाइड करेगा, और ये 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, और ये 6 भी 12 को डिवाइड कर रहा है, और ये 12 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने ये सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और सी की वैल्यू 12 भी हो सकती है। तो इतनी वैल्यूज़ के लिए मैंने समेशन यहाँ ले लिया। तो सी इज लेस देन एन, तो सी जो है वो क्या है, लेस देन एन है। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है तो देखते हैं आगे। समेशन ऑफ इस चीज को एज इट इज रखते हैं, डी डिवाइड्स एन बाई सी, म्यू ऑफ डी इनटू एफ ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैंने इस डिवाइजर से जो है वो अभी समेशन छोड़ा है, तो सी डिवाइड्स एन वेयर
सी की वैल्यू क्या है, वेयर सी इक्वल टू एन। तो सी की वैल्यू एन के इक्वल हो गई। जब स्टूडेंट्स सी की वैल्यू एन के इक्वल हो गई तो ये समेशन क्या हो जाएगा, देखें, डी डिवाइड्स सी के स्थान पर एन रख दें या एन के स्थान पर सी रख दें, क्या आएगा, 1 म्यू ऑफ डी इंटू एफ ऑफ सी। आ रहा है समझ में? तो देखें, अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूं, when since C is less than n, तो जब C n से लेस देन है तो स्टूडेंट्स n अपॉन C क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो n अपॉन C की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। देखें, जैसे मैंने कहा 3 इज लेस देन 12, तो अगर मैं 12 अपॉन 3 करूं तो ये वैल्यू 4 आई, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो n अपॉन C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं, मैंने आपके लिए एफ मार्टेंस लेमा डेरिवेट कराया था, उसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख करके फिर मैं यूज करके दिखा दे रहा हूँ। एफ मार्टेंस लेमा में मैंने ये स्टूडेंट क्या दिखाया था प्रूव करके कि समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स इस n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एफ मार्टेन लेमा का रिजल्ट था। तो यहाँ देखें, मेरे पास जो है वो ये चीज़ देखें, इसको देखें आप, इतने पार्ट को, ये जो मैंने मार्क किया है, therefore summation of mu of d from d divides n by c। अब देखें स्टूडेंट्स, जब n था तो एफ मार्टेंस लेमा में यहाँ n इक्वल टू 1 और यहाँ n ग्रेटर देन 1 था। अब इसी में रिजल्ट में अगर मैं n बाई c कर लूँ तो यहाँ पर भी n बाई c हो जाएगा और यहाँ भी n बाई c हो जाएगा। तो अगर n बाई c की वैल्यू 1 है तो म्यू समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n बाई c की वैल्यू 1 होगी और n अपॉन c ग्रेटर देन 1 है तो समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n बाई c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, n अपॉन c क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। क्या है, n अपॉन c ग्रेटर देन 1। तो जब ये n अपॉन c ग्रेटर देन 1 है तो
ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। तो ये वैल्यू मैंने आपके लिए क्या कर लूँगा, यहाँ यूज कर लूँगा। अब आगे देखें, ये स्टूडेंट्स मैं रिजल्ट यूज करूँगा। तो देखते हैं, इस साइड में क्या चलता आ रहा था, समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी टू जी ऑफ n बाई डी फ्रॉम डी डिवाइड्स n इक्वल टू, ये इक्वल टू मैं प्रूव करता हुआ आ रहा हूँ। ये वैल्यू मैंने स्टूडेंट्स क्या कर दी, 0 प्रूव कर दी। तो देखें, समेशन ऑफ एफ ऑफ सी ये बचा, और ये सी डिवाइड्स एन, और इस समेशन को मैं ये लिखूं, म्यू ऑफ डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन बाई सी प्लस, इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, ये चीज देखें, इतना पार्ट, ये समेशन इसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ C इक्वल टू क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जब C इक्वल टू n है तो C को किससे रिप्लेस कर दें, n से रिप्लेस कर दें। तो समेशन ऑफ, और इस C को भी n से रिप्लेस कर दें, तो n डिवाइड्स n, जब n डिवाइड्स n करेगा तो 1 आएगा, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ n। फिर से बोल देते हैं एक बार, C इक्वल टू n इस समेशन के लिए मैंने यूज कर लिया। तो f ऑफ c के स्थान पर क्या पुट कर दें, n, तो f ऑफ n हो गया, और n डिवाइड्स n will be 1 and 1 will not be shown to right। एंड देखें स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी डिवाइड्स 1। अब स्टूडेंट्स इस रिजल्ट की वैल्यू देख लेते हैं, ये रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी। इस रिजल्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स मोबियस फंक्शन से, तो मोबियस फंक्शन से मैं यहाँ पर आपको, मोबियस फंक्शन आपके माइंड से स्लिप हो गया होगा, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख के दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मोबियस फंक्शन स्टूडेंट्स क्या था, मोबियस फंक्शन म्यू ऑफ डी इक्वल टू इफ n इक्वल टू 1। तो म्यू ऑफ डी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी, 1 थी। अगर n की वैल्यू 1 है तो स्टूडेंट्स क्या थी, म्यू ऑफ डी की वैल्यू 1 थी। आगे देखते हैं, इफ n हैज एनी स्क्वायर फैक्टर, तब स्टूडेंट्स म्यू ऑफ डी की वैल्यू 0 थी। तो देखें, हमें आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, और आगे भी था n इजिकल टू
P1 इंटू P2 अप टू PR, तो -1 टू द पावर R थी। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है D डिवाइड्स 1, D डिवाइड्स 1। तो ये D डिवाइड्स 1 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये D 1 को तभी डिवाइड करेगा, D 1 को तभी डिवाइड करेगा जब स्टूडेंट्स D की वैल्यू क्या हो, 1 को D डिवाइड तभी करेगा जब D के स्थान पर 1 पुट कर दें। तो D के स्थान पर 1 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तब हमारे पास में क्या होगा, D डिवाइड करेगा 1 के लिए, ये तभी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, किसी का रिजल्ट का यूज़ तो नहीं होगा, तो देख ले रहा हूँ, ये रब कर देता हूँ। D divides 1 will only when D equal to 1। तो D equal to 1, तो D equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स समेशन ऑफ म्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा, D1 आ गया निकल करके, यहाँ से पता चल गया कि D डिवाइड करेगा 1 के लिए तभी जब D की वैल्यू 1 हो। तो D की वैल्यू 1 हो जाए तो D की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो म्यू ऑफ 1 आ गया। तो म्यू ऑफ 1 और ये 1 डिवाइड 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या है वो यहाँ से देख लेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, म्यू ऑफ यहाँ स्टूडेंट्स D ना हो करके N है। तो स्टूडेंट्स देखें, जब मैं N की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो N 1 है, तो म्यू ऑफ N को किससे रिप्लेस कर दूँ, 1 से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। तो म्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 1 आ गई। सिंस देयरफॉर ये आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ये रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, और इस वाले पार्ट के लिए क्या कर ले रहा हूँ, ये रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे। यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ म्यू ऑफ D इनटू G ऑफ N अपॉन D फ्रॉम D डिवाइड्स N इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स देखें, इस रिजल्ट के लिए मैंने क्या प्रूव करके दिखाया है, आपको 0 दिखाया है। तो इसको जब 0 लिख देंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ f ऑफ C इंटू 0 C डिवाइड्स N, फिर क्या है ये साइन प्लस का, प्लस, और इसे रब कर दे रहा हूं मैं, कोई आवश्यकता नहीं रही अब इसकी। देखें स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ f ऑफ n, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, समेशन ऑफ म्यू ऑफ 1, क्योंकि D अपॉन 1
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो म्यू ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स 1 आ गया। आगे देखते हैं, 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी, प्लस और समेशन ऑफ एफ एन, यहाँ कुछ टर्म है ही नहीं, 1 है, तो ये सिंपली क्या लिख दिया जाएगा, एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी इंटू जी ऑफ एन अपॉन डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन इक्वल टू, मैंने क्या प्रूव करके दिखा दिया है स्टूडेंट्स, देखिए ये रिजल्ट ला करके मैंने दिखा दिया है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, देखें साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने ये रिजल्ट ला करके दिखा दिया, फिर से लिख देता हूँ, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया मैंने, समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी इंटू जी ऑफ एन अपॉन डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो स्टूडेंट्स, मेरे लिए यही तो शो करना था, क्या शो करना था, ये शो करना था। तो एफ ऑफ एन इजिकल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी जी ऑफ एन अपॉन डी फ्रॉम डी डिवाइड्स एन, ये क्या कर दिया गया है, शो कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और ये स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, उसके पीछे रीज़न ये है, मैंने सारी थ्योरम्स जो मोवियस फंक्शन से रिलेटेड हैं वो मैंने एक ही वीडियो में रख दी हैं, जिससे आप लोग एक पूरी वीडियो देखें। चाहे पहले एक पार्ट देख लीजिएगा, फिर उसके लिए क्या करिएगा, जो है वो नोट्स बुक लेकर के बैठिएगा और उसके लिए नोट्स बना लीजिएगा, उसके लिए साथ साथ समझते जाइएगा। और फिर एक पार्ट को समझने के बाद ही आप क्या करिएगा, दूसरे टॉपिक पर पहुंचिएगा। जब पहला पार्ट क्लियर हो जाए तब दूसरे पर पहुंचेगा, और दूसरा क्लियर होने के बाद ही थर्ड टॉपिक पर पहुंचे, और थर्ड क्लियर होने के बाद फोर्थ टॉपिक पर पहुंचे। तो जिससे आप इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, पहले एक वीडियो के सारे टॉपिक्स आप देख लें और सारा आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।